नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल गार्डन फ्लोरा में। दोस्तों, इस समय अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है और ये समय पीक सीज़न होता है जबकि अपनी राखी बेल में जो है फ्लावरिंग हो। दोस्तों, ये राखी बेल का पौधा जिसको हम लोग पैसन फ्लावर भी बोलते हैं, इसको हम लोग कृष्ण कमल के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बेलनुमा पौधा होता है जिसमें लगभग साल भर फ्लावरिंग होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब बहुत पीक विंटर होती है, जैसे हम देखेंगे जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने में फ्लावरिंग नहीं होती है और ये बड़ा बचा के रखना पड़ता है पौधे को। बाकी आप ये समझ लीजिए कि फरवरी के बाद मार्च से लेकर इसमें नवंबर तक अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे पौधे में इस तरीके से जो ब्रांचेस हैं, इस तरीके से उनकी जो सूट हैं, वो तो बहुत ग्रो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें आप देखेंगे जो कलियां हैं वो कम सी आई हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। वैसे ये मेरा पौधा तो ज़मीन में लगा हुआ है। आप लोग अगर इसे गमले में लगा के रखे हैं या ज़मीन में लगा के रखे हैं तो कुछ मुख्य पॉइंट जिनको हम ध्यान देंगे और उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे पौधे में भी फ्लावरिंग अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों बाद जो है राखी का त्यौहार आने वाला है और बड़ा ही ये जो है शुभ पौधा माना गया है। इसको लोग गिफ्ट भी करते हैं और राखी के त्यौहार में अगर इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होती है तो मज़ा ही आ जाता है। ये राखी बेल में दोस्तों इस तरीके से खूबसूरत से फूल खिलते हैं। इसकी 2 वैरायटी हमें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। एक हो जाती है ये रेड वैरायटी और दूसरी हो जाती है पर्पल फूलों वाली वैरायटी। तो दोस्तों, कारण क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हमारा पौधा जो है गमले में लगा है और उसको पर्याप्त धूप नहीं मिल रही है, तो ऐसे में फ्लावरिंग नहीं होती है। अब ज़्यादातर ये समस्या होती है कि गमले में लगा पौधा है और हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं और किसी ऐसी जगह पर उसको रख देते हैं जहाँ पर एकदम सीधी धूप नहीं पड़ पाती है, हम बोले तो उसको छाँव मिलती है। तो ऐसे में फ्लावरिंग कम होती है दोस्तों। तो आप ये मान के चलिए कि जिस भी जगह पर धूप में रखा हुआ पौधा हो, कम से कम उसको 5-6 घंटे की धूप पर्याप्त मिलनी चाहिए। हाँ दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि अगर हमने गमले में पौधा लगा रखा है तो हम कुछ इस तरीके से उसको लगाएं कि गमले के ऊपर जो है सीधी धूप ना पड़े। मतलब कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि गमले में थोड़ी सी नमी कम रह जाती है और गमला ही इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उससे पौधा जो है मरने लग जाता है। तो या तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इस पौधे के लिए पॉट साइज़ बड़ा रखें, क्योंकि ये बड़ी लंबी बेल हो जाती है। आप देख रहे हैं कि ये 15 मीटर से ऊपर की तो ये खुद ही बेल हो चुकी है। तो 15 से 20 मीटर की ऊंची बेल होती है। पेरिनियल प्लांट होता है, लगभग कई साल तक जो है चलता रहता है। तो हम जो है जब इस पौधे को नर्सरी से लाके लगाते हैं तो हम इसको बड़े पॉट साइज़ में लगाएं। लगभग मान के चलिए 18 से 20 इंच का अगर पॉट है तो वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि छोटे पॉट में बहुत तेज़ धूप पड़ने से कई बार जो है पॉट जो है गर्म हो जाता है और रूट जो है ख़राब होने लग जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हम पॉट में कुछ इस तरीके से इस पौधे को लगाएं कि नमी बनी रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग या पानी भरने की समस्या भी ना होने पाए। तो मान लेते हैं जिस जगह पर पानी बहुत कम गिरता है तो उसमें हम सॉइल मिक्स बनाते समय 50% सॉइल के साथ में 20-25% जो है कोकोपीट भी मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। तो इसके साथ क्या होगा कि उसमें नमी बनी रहेगी। अब दोस्तों क्या है कि एक कारण ये भी हो सकता है कि उसमें हम फर्टिलाइज़र कौन सा दे रहे हैं। दोस्तों, हमें ध्यान देना होगा कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें फ्लावरिंग के लिए बेसिकली जो है फॉस्फोरस और पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र जो है ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। बोन मील जो होता है वो भी फ्लावरिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अभी हमको हफ्ते 10 दिन में राखी तक जो है इसमें फ्लावरिंग होने लग जाए, अच्छे से फूल खिलने लग जाएं, तो ऐसे में आपको जो है अपने गमले के साइज़ के हिसाब से फर्टिलाइज़र देने होंगे। आप ये कर सकते हैं कि लगभग जो है 1 छोटा चम्मच जो है डीएपी, 1 छोटा चम्मच जो है एनपीके 19-19-19 जो है पानी में घोल कर जो है उसे थोड़ी देर मिलाकर रख दें। साथ में क्या करें कि जो मिट्टी है, मिट्टी की जो है गुड़ाई कर दें और मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद दोस्तों उसमें जो है हम ये फर्टिलाइज़र अप्लाई कर देंगे। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की ख़ास बात क्या होती है कि वो कम समय में ही दोस्तों जो है असर दिखा देता है, अच्छे से फ्लावरिंग होने लग जाएगी। अब बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे नहीं सकते हैं या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से फ्लावरिंग होगी नहीं।
ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से भी दोस्तों फ्लावरिंग तो होगी, लेकिन उसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि राखी आने तक अगले 8-10 दिन में अच्छे से इस पौधे में फ्लावरिंग होने लगे, तो हम लोग जो है फटाफट से ये काम कर लेते हैं कि कुछ मात्रा में जो है DAP और NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी। अगर आपके पास NPK 19-19 नहीं है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि DAP भी सिर्फ इस्तेमाल कर लें। DAP के आप 1.5 चम्मच जो है अपने पॉट में डालेंगे। पॉट साइज़ के हिसाब से अगर छोटा गमला है तो 1 चम्मच, बड़ा गमला है तो 1.5 चम्मच, और प्लॉइंग कर देंगे तो अगले 8-10 दिन में अच्छे से फ्लावरिंग होने लग जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो राखी बेल के बारे में, आप जो है कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।